लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का जो आठवें भाव का स्वामी है वो किसी भाव में स्थित होता है और किसी अन्य जातक का जो आठवें भाव का स्वामी है वो किसी अन्य भाव में स्थित होता है। तो आप दोनों प्लेसमेंट को कैसे देख सकते हैं और कैसे विचार कर सकते हैं वास्तव में। देखिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, मान लो किसी का 8th लॉर्ड लगन में स्थित है या प्रथम भाव में स्थित है और किसी जातक का मान लो 8th लॉर्ड उसके 10th हाउस में स्थित है लगन कुंडली में, तो अब दोनों प्लेसमेंट में क्या ज़्यादा डिफरेंस रहेगा अगर आपस में देखा जाए तो, और कौन सी प्लेसमेंट इसमें से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए वर्क कर सकती है। सबसे पहले हम अष्टमेश या अष्टम भाव की बात करें तो छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये भाव कभी भी शुभ नहीं माने जाते। ये दो स्थान की श्रेणी में आते हैं और इनके जो स्वामी है या ये जो भाव हैं उनसे हम काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते हैं लाइफ में। लेकिन वास्तव में सभी भावों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और ये जो भाव हैं वो आपको जीवन में वो सब दे सकते हैं जो वास्तव में कोई अन्य भाव नहीं दे सकता। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, या यहाँ पर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। तो आठवें भाव के थ्रू जो भी आपके जीवन में बदलाव आएंगे उनको आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो बदलाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसानप्रद भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका आठवें भाव का स्वामी कौन है। प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो आठवें भाव का स्वामी होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और वो जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में प्लेस्ड होगा तो उसके रिजल्ट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वास्तव में आपका आठवें भाव का स्वामी किस अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी है, ये भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आपका मान लो आठवें भाव का स्वामी सूर्य है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो ये निश्चित है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ आठवें ही भाव का स्वामी होगा। लेकिन आपके आठवें भाव के स्वामी मान लो बृहस्पति हैं, शनि हैं, मंगल हैं, इवन बुध या शुक्र हैं, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में भले ही आपका आठवें भाव का स्वामी किसी भी भाव में स्थित है, लेकिन आपको उस दूसरे वाले भाव पर भी विचार करना जरूरी हो जाएगा। अब आठवां भाव है वो ये बताता है कि आप अपनी मैरिज होने के बाद अपनी मैरिज से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, अपने पार्टनर से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, आपके इन-लॉज आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे। वास्तव में हम अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ भी हासिल करते हैं वहाँ हमारी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी हुई होती। जो भी धन या संपत्ति आप इस हाउस के थ्रू प्राप्त करेंगे या लेंगे किसी से, तो उसके लिए जस्ट आपको सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन में आना है, सामने वाले के साथ कोई पार्टनरशिप बिल्ड करनी है या उसके साथ अपना अच्छा व्यवहार आपको दिखाना है। आठवां भाव वास्तव में आपकी लाइफ को काफ़ी सडनली बदलने की क्षमता रखता है। किसी किसी जातक को आपने ये देखा होगा कि मैरिज से पहले वो उतना ज़्यादा वेल्थी नहीं होता, लेकिन मैरिज के बाद वो बहुत ज़्यादा वेल्थी हो जाता है। उसको पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उसको अपने इन लॉज से भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी मैरिज से पहले माता पिता के थ्रू उतना ज़्यादा धन या संपत्ति नहीं मिल पाता जितना कि मैरिज होने के बाद आपको अपने माता पिता से मिलता है वास्तव में। तो अष्टम भाव है वो डीप नॉलेज का भी है। किसी भी विषय को जब आप एनालाइज करेंगे, अगर आप अष्टम भाव पर विचार करें तो ये भाव आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा गहराई या डीप स्थिति प्रदान करेगा, जिसका फायदा उठाकर आप किसी भी विषय को, जटिल से जटिल विषय को भी अच्छे से समझ सकते हैं। वास्तव में कोई भी आप साइंटिफिक वर्क करें या कोई भी ऐसा रिसर्च रिलेटेड वर्क करें, कोई भी आप नई खोज करें, अनुसंधान करें, तो उसमें आठवें भाव का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वास्तव में आपका जो आठवां भाव है वो आपके पार्टनर की वाणी भी है, आपके पार्टनर का वेल्थ भी है। तो अब आपका मान लो अष्टमेश अच्छी स्थिति में है या शुभ प्रभाव में है आपके चार्ट में, तो आपका पार्टनर भी उनकी फैमिली की तरह ही आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। जो हम हमारी सबसे पहली प्लेसमेंट इस वीडियो में डिस्कशन में ला रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे आठवें भाव के स्वामी मान लो किसी जातक के लगन में स्थित हैं। देखिए, लगन में आपका आठवें भाव का स्वामी आया तो वो यहाँ पर अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है, क्योंकि अगर आठवें भाव का स्वामी यहाँ पर मान लो अपने बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में स्थित होता, जैसे दूसरे भाव में अगर स्थित होता, तो तब ये निश्चित था कि वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होता। लेकिन अब कुछ हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आठवें भाव का स्वामी यहाँ अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है। तो वास्तव में अष्टमेश का लगन में आना कभी कभी एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह होगा, बहुत ज़्यादा एक क्रूर ग्रह होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ इश्यूज आपको जरूर क्रिएट करेगा।
आठवें भाव के स्वामी के लगन में आने से। अब आठवें भाव का जो कारकत्व है या आठवें भाव को जितने भी एनर्जी आपके चार्ट में मिल रही है वो सारी की सारी एनर्जी आपके लगन में आ रही है। लगन में आने से अब आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे या अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी आप विचार करेंगे तो वो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अब आपके आठवें भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं वास्तव में, और लगन में बैठने के बाद वो किस प्रकार का प्रभाव आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर डाल सकते हैं। देखिए, अष्टमेश जब भी किसी का लगन में स्थित है तो उस जातक को बहुत लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, बहुत लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे या उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन अब आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के मन की बातों को बहुत जल्दी समझ पाएं और उन पर तेजी से विचार कर पाएं। वास्तव में अष्टमेश का लगन में आना आपको अकल्ट और रिसर्च की अच्छी क्षमता प्रदान करता है, तो ये आपके हायर स्टडीज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। और आपका अष्टमेश जो आपके लगन में बैठा है वो आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से इस बात की संभावना भी अब बन जाएगी कि आप अष्टम से संबंधित कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अष्टमेश का लगन में आना आपको काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है या लाइफ में एक बहुत इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन देता है जहां पर आप ये आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेजी से आकर्षित होने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में जब भी मान लो यहाँ पर चंद्रमा अगर अष्टम का स्वामी होगा, बृहस्पति अगर अष्टम का स्वामी होगा, इवन सूर्य या बुध भी अगर अष्टम के स्वामी हो तो वो भी आपको ऐसी प्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। अब वास्तव में आपको ये देखना होगा कि अष्टमेश भले ही आपके लगन में बैठा है लेकिन वो वहाँ कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा। तो अन्य किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा तो उस साथ वाले ग्रह का भी बहुत मेजर इंपैक्ट आपके अष्टमेश पर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लग्नेश को देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्नेश आपका जिस भी प्रकार से चार्ट में स्थित होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आपको यहाँ लग्नेश के साथ साथ आपको लगन में आए हुए आपके अष्टमेश से देखने को मिलेगा। क्या वास्तव में लग्नेश का और अष्टमेश का कोई भी संबंध बन रहा है? अगर ये बन रहा है तो आप में सिक्स सेंस और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकता है। अष्टम भाव को लेकर आप जितना भी मेहनत करेंगे उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आपका अष्टमेश यहाँ सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है लगन में बैठने के बाद, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में अब आपका जो अष्टमेश है लगन में होने की वजह से हो सकता है वो आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहा हो, फोर्थ को प्रभावित कर रहा हो, इवन फिफ्थ को प्रभावित कर रहा हो, या मान लो आपके नाइन्थ को भी प्रभावित कर रहा हो या आपके एट्थ को भी प्रभावित कर रहा हो। तो इस प्रकार से आपको ये विचार जरूर कर लेना चाहिए। जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा वो उसी तरीके से यहाँ दृष्टि डालेगा पूरे आपके चार्ट पर। अब जो आपका अष्टमेश आपके लगन में है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, आप उस हाउस को लेकर भी आप अपनी पर्सनैलिटी पर जरूर विचार कर लीजिए। कहीं ना कहीं उस हाउस से रिलेटेड आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी पर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वास्तव में अगर आपका अष्टमेश किसी अन्य ग्रह के साथ लगन में बैठेगा या आपके सप्तम भाव में कोई प्लैनेट स्थित होगा तो उस केस में आपके अष्टमेश के जो रिजल्ट होंगे वो पूर्णतः बदल भी सकते हैं। अब हम देखेंगे, मान लो किसी जातक का अष्टमेश उसके 10th हाउस में स्थित है, अष्टमेश 10th हाउस में चला गया तो अष्टम भाव से संबंधित प्रोफेशन चुनने में आपको बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव से संबंधित जैसे आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहती है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप कोई जाँच पड़ताल करनी रहती है या काफ़ी कुछ आपको हैंडल करना पड़ता है। वास्तव में जितने भी ये जो भी जांच पड़ताल होती है किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ या जितने भी जो मुकदमे वगैरह उसमें जो जांच पड़ताल रहती है सारी की सारी अष्टम भाव के अंतर्गत ही आएगी। वास्तव में आपका अष्टमेश जो आपके 10th हाउस में वो अपने से थर्ड गया है तो वो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करेगा कैरियर के लिए। अब आपका 10th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है चार्ट में। अगर मान लो 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो भले आप कितनी भी ज़्यादा अपने कैरियर के लिए मेहनत कर लेंगे लेकिन वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं मेहनत करने के बाद। इसी तरीके से देखिए, अपने से थर्ड गया है तो एफर्ट करने की क्षमता आपको जरूर प्रदान करेगा। अगर अष्टमेश एक बहुत क्रूर ग्रह है तो वो आपको करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन ये फिर आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब जब भी अष्टमेश आपका यहाँ पर स्थित है मान लो 10th हाउस में, तो मैरिज होने के बाद आप कोई ना कोई ऐसा सडन फैसला अवश्य करते हैं अपने कैरियर को लेकर जहाँ पर सडनली आप अपने कैरियर में उतार चढ़ाव देखते हैं। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती हो, अगर आपका जॉब चला जाए, जॉब छूट जाए किसी रीज़न से, तो आपको बहुत लंबे समय तक कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। अब डिपेंड करेगा कि आपका अष्टमेश जो आपके 10th हाउस में है वहाँ वो क्या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है। अगर अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो क्या वो साथ वाला ग्रह आपके अष्टमेश का मित्र तो नहीं है। अगर मित्र होगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव लाएगा।
अब क्योंकि अष्टम की क्वालिटीज़ आपके 10th हाउस में डिपॉजिट हो रही हैं, इसलिए आपका प्रोफेशन का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 8th हाउस से हो तो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब आपका अष्टमेश यहाँ क्योंकि 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का भी रोल उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अष्टमेश का 10th हाउस में बैठना आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल ला सकता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत ला सकता है, बट अष्टमेश का लगन में बैठना आपको ज़्यादा अच्छे से क्वालिटीज़ प्रदान करेगा, ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा। भले ही कभी कभी आपको स्वास्थ्य से जुड़े हुए इश्यूज आ सकते हैं अष्टमेश के लगन में स्थित होने से, लेकिन ओवरऑल अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत होगा और आपका अष्टमेश बहुत अच्छी स्थिति में अगर लगन में होगा तो वो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ साथ आपका अष्टमेश जो आपके 10th हाउस में है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर केसेस में अष्टमेश का लगन में स्थित होना ज़्यादा बेटर है, बट अगर मान लो प्लैनेट बहुत सपोर्टिव है, अच्छी स्थिति में है, तो कुछ केसेस में अष्टमेश का 10th हाउस में स्थित होना भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।